हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए खाने शुरू करते हैं। खाने अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये रेस्टोरेंट में विप्लव अकेला प्राइवेट एरिया में बैठा पैनकेक खा रहा था। जब वहाँ का दरवाज़ा खुला और करण अंदर आ गया, विप्लव एक नज़र उसे देखने के बाद फिर से अपने पैनकेक पर फोकस करने लगा। करण चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। वेटर करण के पास आकर कहता है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर। करण उसकी तरफ देखते हुए बोला, अल्कोहल मिलेगी क्या। वेटर करण की तरफ इधर उधर देखते हुए बोला, आपके साथ कोई है सर। करण वेटर की बात पर थोड़ा भागते हुए बोला, अगर मैं अकेला रहूँगा तो क्या नहीं दोगे। विप्लव वेटर की तरफ देख कर बोला, मैं इनके साथ हूँ और मैं यहाँ का रेगुलर कस्टमर हूँ, उनके लिए बियर और वोडका ले आओ। वेटर विप्लव के बात पर अपना सिर हिलाकर वहां से बाहर चला जाता है। वेटर के जाने के बाद करण विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो। विप्लव पैनकेक खाते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मेरा नाम विप्लव है और आप काफ़ी उदास लग रहे हो, इसलिए बस आपकी मदद कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर बियर पीने का अलाउड नहीं, बिना सपोर्ट को नहीं है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पी लिया तो आपके लेकर कौन जाएगा, इसलिए। विप्लव के बाद करण अपना सिर हिला देता है। वेटर उसके लिए बियर और वोडका ले आता है। विप्लव वोडका और बियर की तरफ एक नज़र देख वेटर से बोला, स्टंट नूडल्स भी ले आना। वेटर विप्लव के बात पर अपना सिर हिलाकर चला जाता है तो करण बियर की बोतल खोलकर पीते हुए विप्लव से कहता है, तुम नूडल्स खाओगे। विप्लव अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। जिसे सुनकर करण एक बोतल विप्लव की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुझे ज्वाइन कर लो। विप्लव बोतल वापस खिसका कर बोला, मैं पीता हूँ तो ज़्यादा हो जाती है और नहीं पीता चाहता। जिसे सुनकर करण विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। विप्लव करण की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, 5 महीने पहले ब्रेकअप हो गया। क्यों, करण ने पूछा। जिसके जवाब में विप्लव अपने कंधे उचकाते हुए बोला, पता नहीं क्यों, क्या, कैसे, कुछ पता नहीं। ब्रेकअप होने की वजह भी नहीं पता है क्या, करण ने पूछा। जिस पर विप्लव की आंखें नम हो जाती है, जिन्हें वो दूसरे हाथ से साफ करते हुए कहता है, उसके बारे में बात नहीं करनी, वरना उसकी याद आती है, फिर वो याद आता है जो उसके ब्रो ने मेरे ब्रो के साथ किया, जिसके कारण मेरी फैमिली रोई और मेरी बनी रोई। करण विप्लव के कंधे पर थपथपाते हुए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें रोक कर रखना हमारे बस में नहीं होता, बस हम उन्हें रोकना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते। जिसे सुनकर विप्लव अपने आंसू साफ करते हुए करण की तरफ देखकर बोला, आपका आपकी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है क्या। ये सुनकर करण अपनी गर्दन में नहीं में हिलाकर बोला, समझो बिना डाइवोर्स के मैं अपनी वाइफ से अलग हो गया। करण के बात पर विप्लव उसे देखते हुए बोला, मैं एक बात बताऊं, मेरे डैड कहते हैं अपने ईगो को साइड रखकर अपने दिल को अपने पार्टनर के सामने रखना चाहिए। रिश्ते संवर जाते हैं और रिश्ते का क्या है, वो तो हमेशा बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। विप्लव की बात सुनकर करण उसे देखते हुए बोला, लेकिन मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहना चाहती। क्यों, क्या आप उसे मारते पीटते हो, विप्लव ने पूछा। जिस पर करण विप्लव को देखते हुए बोला, मैंने पहले खुद उसे ज़बरदस्ती शादी की, लगा कि धीरे धीरे हमारा रिश्ता नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ और अब हालात इतने बुरे हो गए हैं कि वो या तो मुझे मारना चाहती है या खुद मरना चाहती है। करण की पूरी बात सुनकर विप्लव कुछ पल सोच कर बोला, मैं कुछ पूछता हूँ, उसका जवाब देना। करण पीते हुए विप्लव की तरफ देखकर बोला, पूछो, क्या पूछना है। आपका और उनका रिश्ता कैसा है, विप्लव ने पूछा। जिसके जवाब में करण उसे देखते हुए, छोटी छोटी नोकझोंक लगी रहती है और वो मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, मतलब हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ भी नहीं, विप्लव ने पूछा। जिसके जवाब में करण अपना सिर हिला देता है तो विप्लव कहता है, आज क्या हुआ था। विप्लव के बात पर करण उसे देखते हुए बोला, शायद पर्सनल हो जाएगा और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। विप्लव मुस्कुराते हुए बोला, एक स्ट्रेंजर ने आपका टूटता हुआ घर बचा लिया, ये सोच लेना। जिसे सुनकर करण विप्लव को देखते हुए बोला, वो हमेशा से मुझसे दूर जाना चाहती थी और उसने मुझे मारने की कोशिश की, तो मैंने उसका मंगलसूत्र तोड़ दिया, सिंदूर पोंछ दिया और हमारी शादी की अंगूठी उसे देकर आ गया। विप्लव करण के बाद पर उस पर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए बोला, एक लड़की चाहे जितना भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, अपने पार्टनर के साथ जब मंगलसूत्र और सिंदूर पर आती है तब वो टूट जाती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने गलती की है और इनडायरेक्टली उन्हें ये बताया कि आप भी उनके साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर आप होते तो उसे रोकने की कोशिश करते, लेकिन आपने गिव अप कर दिया। करण विप्लव की बात सुनकर उसे देखते हुए बोला, एक बात बताओ, तुम इतने छोटे से हो, तुम्हें इतना कुछ कैसे पता।
मेरी फैमिली के कारण हमारी फैमिली हम साथ साथ के जैसा है, जिसे संभाल कर मेरी भाभी ने रखा। पहले हम सब अलग थे, लेकिन भाभी के आते ही सब कुछ एक हो गया, विप्लव ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी वहाँ पर सुधांशु आ जाता है और विप्लव को देखते हुए कहता है, तुम यहाँ पर अकेले? ये कहते हुए उसकी नज़र करण पर जाती है और वो करण को देख कर कुछ सोचने लगता है। वहीं करण सुधांशु को देख कर खुद सदमे में था। सुधांशु के बीच में चुप होता हुआ देख कर विप्लव बोला, अरे सिद्ध आ गया, आ बैठ, साथ में पैनकेक खाते हैं। जिसे सुनकर सुधांशु करण की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये कौन है जिसके साथ तू बैठकर बतिया रहा है? करण सुधांशु को खुद को ना पहचानता हुआ देखकर गहरी सांस भर विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू एडवाइस देने के लिए, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त आ गया है। करण की बात सुनकर विप्लव उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, अरे अरे मेरा दोस्त आया है, उसके साथ बैठो, बातें करो, वो बहुत अच्छी एडवाइस देता है और तुम्हें पता है वो पायलट है। विप्लव की बात सुनकर सुधांशु उसकी तरफ देखते हुए, आज रात को मेरी शिफ्ट है, इसलिए प्लीज़ चल, मैं तुझे लेने आया हूँ। जिसे सुनकर विप्लव करण की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुझे पता है इनका डाइवोर्स हो गया है? जिसे सुनकर करण जल्दी से बोला, नहीं नहीं हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हो जाएगा। सुधांशु करण को देखते हुए बोला, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। सुधांशु की बात सुनकर करण उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे नहीं, मैं तो अभी अभी इंडिया आया हूँ और ज़्यादातर बाहर रहता हूँ, मुझे कहाँ देखा होगा। करण की बात सुनकर सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, सही कहा, शायद मैंने आप जैसे दिखने वाले किसी आदमी को देखा था। सुधांशु के बात पर विप्लव सही कहा, कहते हैं कि एक शक्ल के साथ 7 लोग होते हैं, चलो तुमने 2 लोग देख लिया, अब 5 लोगों को देखना बाकी है। सुधांशु विप्लव के बात पर निराशा से अपनी गर्दन हिलाकर करण की तरफ देखकर बोला, रात हो चुकी है, मेरे ख्याल से आपको अपने घर जाना चाहिए, और ये पकाऊ आदमी कुछ भी कहता रहता है। सुधांशु की बात सुनकर करण बोला, विप्लव पकाऊ नहीं है, अच्छी बातें करता है। विप्लव करण की बात सुनकर दांत दिखाते हुए बोला, तो इसी खुशी में मेरे को चिकन रोस्ट खिलाओ। विप्लव की बात सुनकर सुधांशु से घूरते बोला, वापे तुमने कहा था ना तुम नॉनवेज छोड़ने वाले हो, जिसके लिए छोड़ने वाला था उसने मुझे छोड़ दिया, तो मैं उसके लिए नॉनवेज क्यों छोड़ूं? मैं नहीं छोड़ूंगा, विप्लव ने अकर कर कहा। जिसे सुनकर सुधांशु उसे घूरते हुए बोला, तो मैं तुम्हें लेकर भी नहीं जाऊंगा। क्यों, तुम्हें नॉनवेज से घिन आती है? लेकिन तुमने तो कहा था तुम बस खाते नहीं हो, अब तुम्हें घिन आने लगे। विप्लव ने सुधांशु को घूरते हुए कहा। करण उन दोनों को बहस के बीच में आते हुए बोला, अरे बस करो, झगड़ा होना। उसके बाद विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें चिकन रोस्ट चाहिए या फिर चिकन विंग्स चाहिए? ये जिसे सुनकर विप्लव अपने दांत दिखाते हुए बोला, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो दोनों खिला दो, अगर कम है तो एक ही खिला दो। विप्लव के बात पर करण मुस्कुराते हुए वेटर को चिकन विंग्स और चिकन रोस्ट का ऑर्डर दे देता है। फिर सुधांशु की तरफ देख कर कहता है, तुम क्या खाओगे? सुधांशु अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैंने अपनी फैमिली के साथ डिनर कर लिया है, मुझे कुछ नहीं खाना। सुधांशु के बात पर विप्लव वोडका उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, इसे पी लो, तुझे पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करता और मुझे अभी अपनी शिफ्ट में जाना है, इसलिए बकवास बंद कर और चुपचाप अपना ये मांस मछली खा। सुधांशु ने मुंह बनाते हुए कहा। विप्लव सुधांशु के बात पर मुंह बनाते हुए करण की तरफ बकेट बढ़ा देता है तो करण भी खाने लगता है। कुछ देर बाद करण को थोड़ी चढ़ गई थी और विप्लव खाकर सोने लगा था। जिन्हें देखते हुए सुधांशु फ्रस्ट्रेट होकर बोला, अरे यार, मैं यहाँ पर तुम लोगों का बोझा उठाने नहीं आया हूँ। विप्लव सुधांशु की बात सुनकर उसे देखते हुए करण की तरफ इशारा करके बोला, इन्हें घर छोड़ दो, फिर तुम चले जाना, मैं घर चला जाऊँगा। सुधांशु विप्लव की बात पर हैरान होते हुए, तुम पागल हो गए हो बापी, मैं इन्हें नहीं जानता और ऊपर से ये रहते कहाँ हैं मुझे कुछ नहीं पता। जिससे सुनकर करण अपना फ़ोन निकाल कर सुधांशु को देते हुए बोला, इसमें मेरे फ्रेंड का नंबर है चित्रांग, उसे कॉल करो। चित्रांग अंदर आते हुए बोला, ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा फ़ोन ट्रेस किया था, तुम्हें शर्म नहीं आ रही यहाँ एक अनजान से जगह में अनजान लोगों के साथ पीते हुए? ये कहते हुए चित्रांग सुधांशु के हाथ से फ़ोन ले लेता है और करण को अपने कंधे पर उठा लेता है। करण चित्रांग को उठाने पर उसके पीठ पर मारते हुए, अरे मैं चल सकता हूँ। चित्रांग करण के बट्स पर थप्पड़ मारते हुए बोला, चुप रहो। चित्रांग के मारने पर करण के गाल लाल हो जाते हैं और वो चुप ही रहता है तो चित्रांग विप्लव और सुधांशु के एक एक नज़र देखकर अपने आप को नॉर्मल रखे हुए कहता है, थैंक यू अभी तक इसके नखरे झेलने के लिए, गुड नाइट। इतना कहकर चित्रांग जल्दी से करण को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद सुधांशु चित्रांग को देखने लगता है तो उसके दिमाग में अचानक शॉर्ट सर्किट होता है और वो विप्लव को झंझोड़ते हुए कहता है, अबे ये तो नित्या के किडनैपर है।
विप्लव जिसने वोडका पी रखा था सुधांशु के बात पर उसकी तरफ देखते सच में अच्छी बात है, मुझे घर जाना है। जिसे सुनकर सुधांशु विप्लव को उठाते हुए बोला, मुझे इस बारे में जीजू को बताना होगा। सुधांशु के बात पर विप्लव उसे अपनी नशीली आंखों से देखते हुए बोला, लेकिन ब्रो घर पर नहीं है, हमने उन्हें हनीमून पर भेज दिया है भाभी के साथ। जिसे सुनकर सुधांशु हैरानी से विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? विप्लव सुधांशु का गले लगाते हुए, मेरा दिमाग बिल्कुल अपने सही जगह पर है सिद्धू, आई लव यू। ये कहते हुए विप्लव नशे में सुधांशु के गाल पर पप्पी ले लेता है। सुधांशु को अपने पूरे शरीर में करंट जैसा महसूस होता है। वो जल्दी से विप्लव को खुद से दूर करते हुए कहता, अबे लड़का हूँ मैं, दिमाग मत खराब कर, मार दूंगा, बता रहा हूँ, नशा उतर जाएगा तेरा। जिसे सुनकर विप्लव सुधांशु के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है तो सुधांशु को अब डर लगने लगता है। वो आंखें बड़ी बड़ी कर विप्लव की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर विप्लव होठों का पाउट बनाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी सारी गुड लक चुम्मी के दौरान ले लूँगा। ये कहते हुए विप्लव सुधांशु के होठों पर चूमने के लिए आगे बढ़ता है। सुधांशु उसे दूर धक्का देकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है, जिस कारण विप्लव वहीं सोफे पर बरबराते हुए गिरकर बेहोश हो जाता। जिसे देखकर सुधांशु अपने मुंह पर हाथ रखते हुए खुद से, ये लड़का पागल है क्या, अभी मेरी इज्जत लूटने वाला था। इतना सोचते हुए सुधांशु जाकर विप्लव को चेक करता है तो विप्लव सो चुका था। सुधांशु गहरी सांस भरकर विप्लव को अपनी गोद में उठा लेता है और बाहर आता है। विप्लव कैब से आया था और अनफॉर्चुनेटली सुधांशु का लेकर आया था, जिस कारण विप्लव को पैसेंजर सीट में बैठाने के बाद खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ सारंग विला की तरफ गाड़ी भगा देता है। सुबह का वक्त अनमोल का अपार्टमेंट एरिया सुकून के साथ सो रही थी। जब उसकी नींद खुलती है और उसे अपने कमर पर किसी का भारी हाथ महसूस होता है तो रिया सिर घुमाकर देखती है तो अनमोल उसे कसकर गले लगाए सो रहा था। अनमोल को देखकर रिया जल्दी से पलटकर उसके ऊपर आ जाती है तो अनमोल की नींद टूट जाती है और वो अपने पेट पर बैठे रिया को तरफ देख मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर आ रहे बाल को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग रिया। रिया झुककर अनमोल के होठों पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग। अनमोल रिया के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, यू मिस्ड मी, आई मिस्ड यू सो मच। रिया ने अनमोल के सीने पर सिर रखते हुए कहा, जिसे देखकर अनमोल रिया के कमर पर हाथ रखते हुए बोला, लगता है तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही मिस किया है। रिया सिर उठाकर अनमोल की तरफ देखता है तो अनमोल उसे पलटकर अपने नीचे दबा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अचानक अनमोल के एक्शन पर रिया आंखें भरी कर अनमोल की तरफ देखते हुए बोली, प्रोफेसर आप एडवांटेज उठा रहे हो। रिया ने टॉप टू बॉटम शर्ट और पजामाज पहन रखे थे। रिया अनमोल को कसकर गले लगा उसके हाथ को अपनी आंखों से हटाकर उसके चेहरे को चूमने लगती है तो अनमोल अपनी आंखें बंद कर लेता है। रिया अनमोल के बंद आंखों को देखते हुए बोली, आपने ऐसा कई बार किया है। जिसे सुनकर अनमोल आंखें खोल रिया को देखते हुए बोला, अच्छी बात है ना कि तुम कभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, बच्चों के तमाशे में क्यों पढ़ना चाहती हो तुम। अनमोल की बात पर रिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, हम कभी तो बच्चा लेंगे ना। अनमोल रिया की बात को इग्नोर कर बिस्तर से उतर उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, चलो शावर लेते हैं। जिसे सुनकर रिया उसे देखते हुए बोले, आप मेरी बात को इग्नोर क्यों कर रहे हो। अनमोल रिया को घूरते हुए बोला, हमारी शादी नहीं हुई है, हम लिविंग रिलेशनशिप में है और मैं तुम्हारी बात को इग्नोर करूं तो क्या करूं, मैं बच्चा नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते, रिया ने पूछा। जिसके जवाब में अनमोल उसे शावर के नीचे खड़ा करके बोला, सुनो, पहले तुम्हारे स्टडी कंप्लीट होने के दो, फिर हम शादी करेंगे, कुछ साल बाद एंजॉय करेंगे, उसके बाद बच्चे लेंगे। ओके पक्का, रिया ने पूछा। हाँ पक्का, कच्चा जो भी हो, बट अभी मुझे बच्चे नहीं चाहिए, अनमोल ने सीधा सा जवाब दिया। जिसे सुनकर रिया अनमोल के पेट पर पिंच करते हुए बोली, आप सच में खड़ूस हो प्रोफेसर। अनमोल रिया के अचानक पिंच करने पर 2 कदम पीछे हो उसे घूरते हुए बोला, रिया बदमाशी मत करो। रिया अनमोल को गुदगुदी करने के लिए आगे बढ़ती है तो अनमोल उसे कमर से पकड़ कर कहता है, शायद तुम्हें गुदगुदी की ज़रूरत है। इतना कहकर अनमोल रिया को फिर से किस करने लगता है। तो दोस्तों कहानी कैसे लगे मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरे सुनने के लिए धन्यवाद।